योगी आदित्यनाथ को उस वक्त लगी जब वो टीम 11 के साथ मीटिंग ले रहे थे, लेकिन उन्होंने बीच में मीटिंग छोड़ा नहीं, मीटिंग उन्होंने पूरी की। और अभी खबर यह आ रही है कि पिता के अंतिम संस्कार में सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं जा पाएंगे। ये बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले से पूरे प्रदेश को सीख लेनी चाहिए। किसी भी पुत्र के लिए ये वक्त बहुत दुखद होता है, बहुत भावुक लम्हा होता है, लेकिन जब आपके ऊपर 23 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी हो तब ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। पिता के अंतिम संस्कार में सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं जाएंगे। कोरोना के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह निर्णय लिया है। लखनऊ से खबर यह है कि पिता के अंतिम संस्कार में सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं जा पाएंगे। और आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ को ये जानकारी मिली, उस वक्त मीटिंग ले रहे थे। और भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। वीरेंद्र जी, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा निर्णय है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का आज निधन हुआ है सुबह 10:44 पर एम्स में जी। उसके बाद से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे, पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी उनकी ओर से ये बात आई है कि पिताजी का जो अंतिम संस्कार है उसमें वो शामिल नहीं होंगे, चूंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से महामारी से लड़ाई चल रही है और योगी आदित्यनाथ उसके मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में प्रदेश की 23 करोड़ जनता का जीवन बचाने के लिए बहुमूल्य प्रयास किए जा रहे हैं। तो योगी जी ने ये तय किया है कि वो अंतिम लॉकडाउन खत्म होने के बाद तब वो अपने घर जाएंगे उत्तराखंड। तब तक वो लॉकडाउन का पालन करेंगे और उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के जान माल की रक्षा के लिए कर्तव्य बोध पर डटे रहेंगे। वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने आज अपने पिता के कैलाशवासी होने पर दुख जताया है और वो काफी दुखी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में भी शोक की लहर है। पार्टी के भी तमाम सारे वरिष्ठ नेता उनसे मिलने पहुंचे थे और उनसे मिल रहे हैं। उन्होंने ये दर्शाया है कि आनंद सिंह बिष्ट का जो जीवन था, उन्होंने जो मुझे सिखाया, वो जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम और निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए कार्य करने का जो संस्कार दिया था, मैं उसी पर आजीवन चलता रहूंगा। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बयान जारी हुआ है और वो अभी भी लखनऊ में मौजूद हैं। और उत्तर प्रदेश के जब एक सूचना आई, आपको बताएं राहुल, हाँ। उस समय मुख्यमंत्री टीम 11 की बैठक कर रहे थे। बिल्कुल। उसके बावजूद वो बैठक जारी रही, पिता के निधन की सूचना पाने के बावजूद। और जब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस पर दुख प्रकट किया। तो स्वाभाविक है कि दुख की घड़ी है, लेकिन कर्तव्य पथ पर डटे रहना भी मानव के जीवन का सबसे बड़ा कहा गया है कि उसका दायित्व है और उस दायित्व से वो पीछे नहीं हट सकते, उस पर उनको चलना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि एक दुख की घड़ी में और एक मुख्यमंत्री होने के नाते दोनों चीजों में सामंजस्य बिठाना उनकी जिम्मेदारी है। जी, निश्चित तौर पर, और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। कर्तव्य बोध के चलते वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, चूंकि वो 23 करोड़ लोगों के गार्जियन भी हैं, 23 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को देने के लिए। हमारे स्टेट हेड ने बताया कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ को ये सूचना मिली, उस वक्त टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मीटिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मीटिंग छोड़ी नहीं, बीच में मीटिंग को जारी रखा। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इतना दुख होने के बावजूद भी उन्होंने मीटिंग को जारी रखा। कोरोना के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह निर्णय लिया है और बाकायदा उन्होंने परिजनों से भी एक मैसेज दिया है, कहा है कि अंतिम संस्कार में आप कम से कम लोग जाइए। ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है। परिजन भी लॉकडाउन का पालन करें, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा है। आगे बढ़ते हैं।